नमस्कार दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर होता है उसके लिए भैया राज पैनोरमा नंबर 1 कंपटीशन बुक की तरफ से भैया यहाँ पर 2 भागों के अंदर ये पुस्तक आई है। बिल्कुल लेटेस्ट पुस्तक है दोस्तों। इसमें जो भूगोल वगैरह है वो बिल्कुल नवीनतम है। आप लोग यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं 41 नवीन जिलों के अनुसार है। नवीन जो बजट आया है उसके अकॉर्डिंग है। आर्थिक समीक्षा व सरकारी प्रतिवेदनों के अनुसार इस बुक को यहाँ पर तैयार किया गया है। तो आज हम इस दोनों बुक का यहाँ पर रिव्यू करने वाले हैं। ये बुक भैया 2 भागों में आप लोगों को देखने को मिलेगी। फर्स्ट ग्रेड प्रथम प्रश्न है जिसको हम यहाँ पर भाग नंबर 1 देखेंगे इधर, जिसमें यहाँ पर शिक्षा मनोविज्ञान है, शैक्षिक प्रबंधन है, राज्य में शैक्षिक परिदृश्य आरटीई 2009 है, मानसिक योग्यता परीक्षण यानी कि रीजनिंग है, सामान्य विज्ञान है, हिंदी और अंग्रेजी भैया ये इस बुक में देखने को मिलेगा। साथ में भैया हम बात करें इसी बुक का पार्ट नंबर 2 जिसमें आपको भारतीय इतिहास, भारतीय राजनीति, समसामयिकी, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान का भूगोल देखने को मिलेगा भैया। यहाँ पर हम बात करिए जो बुक है ये प्राध्यापक जिसको हम स्कूल लेक्चरर बोलते हैं उसकी स्कूल शिक्षा व संस्कृत शिक्षा दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी होने वाली है सर। आगे हम बात करें भैया इस बुक की तो एक एक करके हम दोनों बुक्स को यहाँ पर देखेंगे। पेजेस की संख्या भैया दोनों बुक्स में यहाँ पर लगभग बराबर देखने को मिलेगी। और दोनों बुक के भैया जो राइटर हैं वो HD सिंह है और चित्रा राव है। दोनों का यहाँ पर सेम यहाँ पर राइटर है। तो सबसे पहले हम इसका भाग नंबर 1 देखेंगे। भाग नंबर 1 की बात करें तो साइड में से बुक आपको इस प्रकार से नजर आएगी। बैक में से इस बुक के अदर जो पब्लिकेशन के अदर बुक्स है उनका यहाँ पर सामान्य परिचय दिया गया है। और बुक में मैं सबसे पहले यहाँ पर पेज की बात करूँ तो यहाँ पर जो पेज का डिवाइडेशन है वो यहाँ पर अलग अलग टॉपिक वाइज दिया गया है, लेकिन कुल मिला के यहाँ पर 600-700 पेजेस के आसपास ये बुक दिखाई दे रही है। A4 साइज के अंदर ये बुक है भैया। कंप्लीट बुक है जो आप लोगों को ब्लैक एंड व्हाइट में देखने को मिलेगी। कलर का इस बुक में कहीं प्रकार से कोई इस्तेमाल नहीं किया गया है। सबसे पहले भैया बुक की प्राइस की बात करते हैं तो बुक का प्राइस यहाँ पर 525 रुपये लिखा गया है। तो अगर आप लोग ये बुक यहाँ पर होलसेल रेट में ऑनलाइन घर बैठे मंगवाना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में कमेंट में दे दूंगा। सबसे पहले हम यहाँ पर इधर देखेंगे सिलेबस है जो आपका मतलब फर्स्ट पेपर के लिए जो भी सिलेबस है ऑफिशियल सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग इस बुक को यहाँ पर प्रिपेयर किया गया है। तो ये अपना यहाँ पर सिलेबस कंप्लीट होता है। इंडेक्स की बात करते हैं हम तो जो शैक्षिक मनोविज्ञान है वो यहाँ पर 78 पेजेस के अंदर इसको कवर किया गया है। इसके अलावा शैक्षिक प्रबंधन है, राजस्थान में शैक्षिक परिदृश्य है, RT 2009 है, ये लगभग 150 पेजेस के अंदर इसको कवर किया गया है। बात करें सामान्य विज्ञान की तो सामान्य विज्ञान के जितने भी टॉपिक्स हैं उनको यहाँ पर लगभग 125 पेजेस के अंदर कवर किया गया है। आगे हम बात करें रीजनिंग, स्टैटिक्स, मैथमेटिक्स और क्षेत्रमिति की तो यहाँ पर लगभग 168 पेजेस के अंदर ये सारे टॉपिक्स कवर किए गए हैं। आगे हमारे पास में यहाँ पर हिंदी है जो लगभग 100 पेजेस के अंदर आई है और इंग्लिश है वो लगभग 61 पेजेस में आई है भैया। तो ये तो बात हो गई अपने यहाँ पर सिलेबस के जो टॉपिक्स है उनको कितने पेजेस के अंदर इस कंटेंट को समाहित किया गया है। सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं जो आप लोगों का मनोविज्ञान का भाग है। तो जैसे यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज में थोड़ी सी मुझे यहाँ पर शिकायत है कि फ़ॉन्ट साइज यहाँ पर बहुत थोड़ी सी छोटी फ़ॉन्ट साइज है, लेकिन उसको जो सिस्टमेटिक ढंग से रखने का तरीका ठीक है दोस्तों, उसमें कोई कमी नहीं है। पेपर की क्वालिटी उतनी बेस्ट नहीं है लेकिन उतनी बेकार भी नहीं है, क्योंकि हमने बहुत सारे ऐसे बुक्स भी देखी है जहाँ पर आपको इससे भी लो क्वालिटी की आपको पेपर क्वालिटी देखने को मिल जाएगी। जैसे यहाँ पर मैं बात करूँ लो क्वालिटी की पेपर की तो जैसे यहाँ पर एस मंगल की जो टीचिंग मेथड वगैरह आती है उनकी क्वालिटी इससे भी यहाँ पर बेकार रहती है। कंटेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, पेपर क्वालिटी की यहाँ पर बात हो रही है। अब बात करते हैं इस बुक की तो इसमें जैसे आपका टॉपिक खत्म होता है ना उसके बाद में आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन PYQs की फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, जिसमें जो भी पुराने एग्जाम्स है इस टॉपिक से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चंस आए वो यहाँ पर इंक्लूडेड किए गए हैं। तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे पिछले एग्जाम्स में आए हुए हैं। इस प्रकार से अपना दूसरा टॉपिक आता है तो एक आप लोगों को एक रफली यहाँ पर आइडिया देखने को मिल जाएगा कि बुक में कंटेंट किस प्रकार से दिया गया है। तो कंटेंट के अंदर किसी प्रकार से कोई कमी या किसी प्रकार की कोई कोताही या कंजूसी नहीं की गई है। अब डिपेंड करता है कि आप लोग इस बुक का यहाँ पर कितनी बार मतलब पढ़ पाते हैं, फिर आप लोग कैसे इसका रिवीजन कर पाएंगे, ये एक बिंदु है जो यहाँ पर ध्यान रखना जरूरी है।
क्योंकि इतना आसान नहीं होता है। इतनी मोटी पुस्तकों का अध्ययन करो और उसके बाद में यहाँ पर उसका रिवीजन करो। तो ये बुक है यहाँ पर, और आप लोग हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना, जिससे आप लोग इसका सैंपल वगैरह भी देखने को मिल जाएगा। अब हम इसी के यहाँ पर दूसरा भाग देख लेते हैं, इस बुक में इस भाग में क्या कंटेंट दिया गया। तो हम सबसे पहले हम बात करें इस बुक की, तो पेजेस वगैरह जो आप लोगों का आईडी लग चुका है, क्योंकि दोनों की पेपर क्वालिटी, कंटेंट वगैरह लगभग यहाँ पर सेम सा ही देखने को मिलेगा। अब इस बुक में यहाँ पर साइड में से बात करूँ तो यहाँ पर भाग नंबर 2 लिखा है, और बैक में वही पहले की तरह यहाँ पर प्रकाशन के बारे में लिखा गया है। पार्ट नंबर 2 है, प्राइज 545 रुपये बुक का यहाँ पर प्राइस लिखा गया है। और ये यहाँ पर सिलेबस है, जो है यहाँ पर है इतिहास का है, पॉलिटिकल है, और करंट का है, हिस्ट्री एंड भूगोल का है। जो आपके आरपीएससी बोर्ड का जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग बुक को यहाँ पर तैयार किया गया, उसमें कोई आप लोगों को चिंता करने की बात नहीं है। भारतीय इतिहास की बात करें तो लगभग 62 पेजेस के अंदर भारतीय इतिहास कवर किया गया है। भारतीय राजनीति है, लगभग 100 पेजेस के अंदर है। भारतीय इतिहास है वो लगभग 200 से थोड़े से ज्यादा पेज के अंदर इसको कवर किया गया है। आगे हम बात करें भैया राजस्थान का भूगोल का, तो लगभग 191 पेज के अंदर राजस्थान का भूगोल कवर हुआ है। समसामयिक की बात करूँ तो लगभग 80-90 पेजेस के अंदर समसामयिक को लिया गया है। लेकिन समसामयिक के लिए आप लोगों को इससे अतिरिक्त भी भैया कंटेंट को पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी एग्जाम होने में काफ़ी समय है। तो उसके अनुसार जो भी लेटेस्ट का जो समसामयिक आएगा वो इस बुक में नहीं आ पाएगा, तो उसके लिए आप लोगों को अलग ही बुक देखनी पड़ेगी। सबसे पहले बात करते हैं भारतीय इतिहास का, जो आपके सिलेबस का अकॉर्डिंग है। तो जैसे यहाँ पर पहला टॉपिक है गुप्त काल में साहित्य कला व वास्तुकला का विकास क्या है। और फॉन्ट साइज देखो पहले की तरह ये फॉन्ट साइज छोटी फॉन्ट साइज है, डबल रोज के अंदर भाई यहाँ पर कंटेंट दिया गया है। टॉपिक जैसे खत्म होता है उसके बाद में पिछले सालों के क्वेश्चंस दिए गए हैं, जो PYQs आप लोग इसको ऑब्जेक्टिव भी देख सकते हैं, आप लोग प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस को भी देख सकते हैं। आगे बात करें इसी प्रकार से अपना दूसरा टॉपिक आता है, और आगे हम इस प्रकार से देखेंगे इस बुक में पूरा कंटेंट है उसको यहाँ पर समराइज किया गया है। हम बात कर लेते हैं इसका इतिहास की बात करते हैं। तो इतिहास में जो भी आपके जैसे मान लीजिए सिलेबस में 4 सभ्यताएं हैं, तो कालीबंगा, आहड़, गणेश और बेरार, तो खाली उन्हीं का यहाँ पर विवरण किया गया। ऐसा नहीं है कि इनके अलावा और किसी दूसरी सभ्यता के बारे में बताया गया, ऐसा नहीं है। इससे हमें ये देखने को मिल रहा है कि जो टॉपिक्स हैं वो यहाँ पर सिलेबस है, पॉइंट टू पॉइंट है। जब जिसे अपना गुर्जर प्रतिहार आ गया, और आगे हम बात करें कला संस्कृति है इसकी, और ये अपना यहाँ पर भूगोल आता है। तो एक बार भूगोल भी हम देख लेते हैं बुक में कैसा क्या भूगोल दिया है। तो ये राजस्थान का यहाँ पर भूगोल आप लोगों को देखने को मिलेगा। टोटल जैसे पुराने पहले 33 जिले थे, और 41 जिलों का यहाँ पर पुनर्गठन हुआ था। कौन से संभाग में क्या क्या दिया गया है, तो जो भी इसके आगे का जीके है ना वो सारा संभाग वाइज और जो लेटेस्ट सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही इसको यहाँ पर कवर किया गया दोस्तों। तो कोई सवाल है कमेंट में पूछिएगा। जानकारी पसंद आती है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और आज के इतना ही, धन्यवाद।